हिमाचल के सीएम का आज सुजानपुर का दौरा है। आपको बता दें कई कार्यक्रमों में सीएम सुक्खू शामिल होंगे। साथ ही सीएम सुक्खू कई बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। आज शाम नारदौन पहुंचेंगे हिमाचल के सीएम। कल नारदौन में बैठक करेंगे सीएम सुक्खू। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सुक्खू का आज दौरा है, कई बैठकों में शामिल होंगे सीएम सुक्खू। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल के सीएम का आज सुजानपुर का दौरा है, कई कार्यक्रमों में सीएम सुक्खू होंगे शामिल। और साथ ही आपको बता दें सीएम सुक्खू कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही आज शाम नारदौन पहुंचेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री और वहीं कल नारदौन में बैठक करेंगे सीएम सुक्खू। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव बिल्कुल ही करीब आ गए हैं और वोट शुरू हो गए हैं। इसको लेकर सारे नेता, तमाम नेता प्रचार कर रहे हैं। और वहीं बात करें सीएम की, तो सीएम भी आज सुजानपुर के दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और वहीं सीएम सुक्खू होंगे शामिल। इस वक्त हमारे संवाददाता मनोज दीवान जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है सीएम सुक्खू के कार्यक्रम को लेकर? दर्शकों को विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल धर्मशाला के दौरे पर थे और रात्रि प्रवास उनका धर्मशाला में ही था। तो आज सुबह 10 बजे जो है मुख्यमंत्री सुजानपुर के लिए रवाना होंगे। पालमपुर से होकर के ये सुजानपुर जाएंगे और सुजानपुर में कई अहम बैठकें जो है वो रखी गई हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ जो बैठकों में ये हिस्सा लेंगे और किस तरह से चुनावी रणनीति तैयार करनी है वो रणनीतियां तैयार की जाएंगी। फिलहाल जो चेहरे हैं प्रत्याशियों के वो अभी फाइनल नहीं हुए हैं। 6 उपचुनाव हैं, 6 उपचुनावों पर अभी तक कोई भी चेहरा जो है वो फाइनल नहीं किया गया है। और अब जो है इन्हीं शहरों को तलाशने के लिए जो है वो स्थानीय और जो पुराने भी बैठकें जो है मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कल भी धर्मशाला में चेहरे को लेकर के ही जो चर्चा हुई है, गहन मंथन हुआ है, चिंतन किया गया। उसके बाद आज जो है मुख्यमंत्री सुजानपुर जाएंगे और सुजानपुर में भी उपचुनाव होना है। ऐसे में वहाँ की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। छोटी छोटी सभाओं में भी ये हिस्सा लेंगे। और बड़ी बात तो ये है कि अगर इस वक्त भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशी जो हैं वो उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी मात्र 2 ही लोकसभा के लिए प्रत्याशी उतारे हैं। हमीरपुर और कांगड़ा दोनों ही लोकसभा संसदीय सीटें खाली हैं जिन पर गहन मंथन हो सकता है। तो मुख्यमंत्री के दौरे जो है अहम माने जा रहे हैं और कहीं न कहीं जो है वो प्रत्याशियों की तलाश में भी ये दौरे जो है वो किए जा रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम सुक्खू ने भी चुनावी कसरत शुरू कर दी है? बिल्कुल, देखिए, मात्र अब 39 दिन जो है वो लोकसभा के चुनावों के लिए बचे हुए हैं और ऐसे में जो है मुख्यमंत्री खुद जो है वो अब कमान संभालने लगे हैं। कमान संभालने का मतलब ये है कि वो अब खुद जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के समक्ष जो है वो बातें भी रख रहे हैं। पिछले कल भी यही मंजर देखने को मिला कि एक तरफ भाजपा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ धर्मशाला के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री की बैठक चल रही थी। तो कार्यकर्ताओं को अपने उसमें करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री अब खुद उतर गए हैं और हर जगह जाकर के इसी तरह से बैठकें कर रहे हैं। फिलहाल अभी चुनावी प्रचार जो है वो कांग्रेस का देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो बैठकें हैं उनका दौर लगातार जारी है। तो आज जो है आज सुजानपुर में बैठकें रखी गई हैं और देर शाम को मुख्यमंत्री नादौन पहुंचेंगे। नादौन में भी जो है वो बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में भी मुख्यमंत्री भाग लेंगे और अहम चर्चा जो है उसमें बैठक में होने वाली है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, अभी चुनावों में वक्त है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि कांग्रेस कहीं भी आगे नहीं दिखती नजर आ रही। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रचार शुरू कर चुकी है, पहले चरण का चुनावी प्रचार इनका पूरा भी हो चुका है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी ही घोषित नहीं किए गए हैं। सिर्फ शिमला और मंडी में जो है 2 प्रत्याशी इन्होंने लोकसभा के दिए हैं और कांगड़ा और हमीरपुर में अभी इन्होंने प्रत्याशी उतारने हैं। साथ ही साथ 6 उपचुनावों के लिए भी प्रत्याशी उतारने हैं। तो उसके लिए जो है मुख्यमंत्री खुद ही अब जनता के दरबार में जाने लगे हैं। तो हालांकि कुछ ही दिनों में, यानी कि कहा जा सकता है 2 या 3 दिन के भीतर जो है वो चुनावी जो इनके प्रत्याशी होने हैं, चुनावों में उतारे जाने हैं, उनके नामों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जो उपचुनाव है और साथ ही साथ जो लोकसभा के चुनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के ये चुनाव आए हैं। और जिस तरह से भाजपा चुनावी प्रचार कर रही है तो कांग्रेस अभी चुनावी प्रचार में काफी ज्यादा पीछे है। तो कहीं ना कहीं चुनौती से कम ये चुनाव जो है वो नहीं रहने वाले हैं। इस
इसमें पूरी ताकत जो है वो कांग्रेस पार्टी को लगा देनी होगी। मुख्यमंत्री को खुद ताकत के साथ इसमें चुनावी में प्रचार में उतरना पड़ेगा और तभी कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुकाबले की कड़ी टक्कर होगी। और दूसरी तरफ जो है, जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है वो कहीं न कम मांगा जा रहा है। और कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस लगातार भाजपा पर पलटवार कर रही है और यही कह रही है कि टिकाऊ लोगों को जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है, भाजपा ने यानी कि जी टिकाऊ लोगों को प्रत्याशी बनाया है। जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।